अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ओ लेवल मैथ्स बुक सॉल्यूशंस विद मरीहा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, शुरू क्या कंटिन्यू कह सकते हैं इसको, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2D, जो कि अवेलेबल है सिलेबस डी की बुक 2 में, लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है कि ग्राफ पे ये दोनों इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, एक इसकी और एक इसकी। उसका सोल्यूशन सेट कहाँ होगा? जहाँ वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में ये वाली इक्वेशन दी गई है और ये वाली 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मैंने सिंपली क्या करा, ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यूज ले ली। x की वैल्यूज भी सिंपल ले ली, -1, 0 और 1। कोशिश करेगा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज ना लें, पॉइंट्स में ना लें, बस करीब करीब जो आपको सबसे आसान लगी ना, आप ओरली उसको सॉल्व कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। -1 डालेंगे अगर x में तो 3 मल्टीप्लाई है -1 -3, -3 चल जाएगा, y इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। 0 डालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो फिर y क्या हो जाएगा? 0। 1 डालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सेम केस इसी तरह है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, उससे -1 डालेंगे x की जगह, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, -2 इधर जाके शिफ्ट होगा तो +2 हो जाएगा, 2 + 1 3, माइनस वाई इक्वल्स टू +3, तो मतलब क्या y इक्वल्स टू -3, जिस तरह का ये आंसर आया। इसी तरह करके ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों का ग्राफ हमने करा शो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। पहली लाइन ब्लू में है और दूसरी लाइन ग्रीन में है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? -1 और -3। इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ? -1 और -3। पार्ट बी पे चलते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ -1, 0 और 1 वही सेम वैल्यूज ले ली मैंने, आप कोई और सी वैल्यूज भी ले सकते हैं। ग्राफ वही बनेगा, कोशिश कीजिएगा, चेक कर लें कि ग्राफ वही बन रहा है कि नहीं। अगर कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने ये वाले पॉइंट्स ले लिए, -1 और -4 बना, 0 और -3 बना, 1 और -2। पहला पॉइंट मैं प्लॉट करूंगी -1 -4, -1 और -4 आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरे पास? 0 और -3, 0 और -3 मैंने प्लॉट किया। फिर उसके बाद क्या आया? 1 और -2। ये तीनों पॉइंट्स लिए मैंने, 1 एंड -2 यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे ये वाली लाइन के आ रहे हैं। मैंने इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दिया पेज तक, जितना भी आपका ग्राफ बनाए। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 2 भी करूंगी इसका। x माइनस 2y इक्वल्स टू -1। ये वाले कोऑर्डिनेट्स ले लिए, -1, 0, -1, 0 यहाँ पे आ गया। फिर क्या है? 0, 1। ठीक है, 0, 1 पे आ गया। फिर उसके बाद क्या आई वैल्यू हमारे पास? 1, 1। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास वैल्यू आ गई। ये सारी तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। 0 डालेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/2। सॉरी, आई थिंक सो मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, 1 की बजाय 1/2 है ये। जब ये ग्राफ पे भी शो हो रहा था कि 1/2 है, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ 1/2। ठीक है, और यही तीनों पॉइंट्स लेके मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी। अब यहाँ का सोल्यूशन सेट कहाँ पे आ रहा है? 7, 4। ठीक है, पार्ट सी में क्या वैल्यूज हैं? वही ले ली मैंने, -1, 0 और 1। इनके सबके कोऑर्डिनेट्स बन गए, पेयर्स बना ले, -1, -5, 0, -3.5, 1, -2। ये दोनों इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व कर लें और फिर इसका ग्राफ, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ये बन जाएगा। सोल्यूशन सेट कहाँ आएगा? 3, 1। पार्ट डी पे चलते हैं। ये आप देख लें, मेरे पास सोल्यूशंस हैं, अगर आपको चाहिए तो आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, सॉल्व करके देख लें। इसका ग्राफ मैं आपको बता देती हूँ। सॉल्यूशन सेट कहाँ पे आ रहा है? 0, 2। पार्ट ई में क्या है? 2x + 5y = 25 एंड 3x - 2y = 9। दोनों ग्राफ्स हम प्लॉट करें, दोनों लाइंस को ग्राफ्स पे प्लॉट करके हमें पता चल गया यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ रहा है। क्या आ रहा है? 5, 3। ठीक है भाई, पार्ट एफ पे चलते हैं। 3x - 4y = 25 और 4x - y = 16। पॉइंट्स आ गए, -1, 7, 0, -2, 1, -5.5।
और फिर इसके आगे -1, 20, 0, -16 और 1, -12। ये सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए, लाइंस को मैंने बना लिया और यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 3 और -4 पे, मतलब क्या 3, -4 इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, कंसिडर द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x + 9। इक्वेशन हमने कंसिडर करनी है, मतलब इस इक्वेशन के तहत कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इन्होंने वैल्यूज खुद दी हुई हैं, -8, 0 और 4। सबसे पहले हम इस पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। -8, 0 और 4 और इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 2x + 9। x में डाली -8, 2 मल्टीप्लाई -8 + 9 वैसे ही आ गया। 8 2 16, माइनस का साइन है तो -16 + 9, आंसर क्या आया? y इक्वल्स टू -7। इन तीनों पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। y इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे 0 डालना है x की जगह, तो 0 डाल दिया x की जगह, +9, 2 0 0, +9 9 हो गया। y इक्वल्स टू 9 की वैल्यू आ गई। 4 डालें x की जगह, तो 2 × 4 8 आ गया, +9, 8 + 9 17। पहले हमारा पॉइंट लग गया -8, -7, ठीक है भाई। फिर उसके बाद बन गया 0, 9 और 4, 17, ठीक है भाई। ये वाले पॉइंट्स बन गए और मैंने लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दिया। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब पार्ट 2 क्या है? हमने पार्ट 2 पहले ही मैंने आपको दिखा दिया। ऑन द शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब क्या, एक स्क्वायर जो है एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट दिखाना चाहिए। मतलब क्या, ये यहाँ पे ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, 3 आया, 4 आया। मैंने इसको जूम किया हुआ था इसलिए ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिख रहे इस पे। फिर क्या है? y एक्सिस पे क्या है? एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 4 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 4 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, मतलब इसका ये एक ब्लॉक बन गया और यहाँ पे 4 यूनिट्स आ गए। 4 8 12, 4 की जंपिंग पे चलना है आपको और एक एक यूनिट बनाना है। प्लॉट हो गया ये पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 बी और सी, उसका पार्ट ए हमने कर लिया। कंसिडर द इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन दी गई है। पहले हमें एक और इक्वेशन दी गई थी y इक्वल्स 2x + 9, अगर आप पीछे देख लें। और यहाँ पे इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 1/4x + 2। इसकी भी यही उन्होंने बना के दी है टेबल और इसको हमें फिल करना है। टेबल को फिल कर लेते हैं। यहाँ वैल्यूज आ गई 0, 2 और 3। ये इसकी सोल्यूशन है। इसी तरह एक दफा -8 डाल दिया, एक दफा 0 डाल दिया और एक दफा 4 डाल दिया। पार्ट 2 ऑन द सेम एक्सिस इन पार्ट ए पार्ट 2। पार्ट ए पार्ट 2 क्या था? ऑन द सेम एक्सिस मतलब क्या, यहाँ पे पार्ट 2 और इसकी सोल्यूशन कहाँ है पार्ट 2 की? ये मतलब क्या, इसी ग्राफ पे आपको क्या ड्रॉ करना है? ये वाली लाइन पूरी जो आपने निकाली है। -8 से लेकर x की वैल्यूज होनी चाहिए 4 तक, ठीक है। मतलब क्या, ग्राफ क्या x एक्सिस -8 से शुरू होकर 4 तक खत्म होना चाहिए। पार्ट सी, hence solve the simultaneous equations 2x - y = 9। इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज करा है। वहां क्या था? y = 2x + 9 था। यहाँ y 2x - y, मतलब क्या, उसी को रीअरेंज करके सेम इक्वेशंस होती हैं। एंड x - 4 y = -8, इसको भी देख लें। अगर हम इसको एलसीएम ले लें, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहाँ पे पूरा 4 हो जाएगा। 4 डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4y हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4y = x + 8। तो x को 4y को उधर ले गए और x को -8। इक्वेशंस वही हैं, सिर्फ बस इसको रीऑर्डर किया है, इसको रीअरेंज किया है। अब मतलब क्या, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है उसी एक्सिस पे। हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आ गया भाई। क्या है? ग्रीन लाइन पे y = हाफ 1/4x + 2 है और ये पुरानी वाली लाइन है हमारी इसी एक्सिस पे। अब इसका क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना था हमें। द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन विल बी -4, 1। कहाँ हो रहा है ये इंटरसेक्ट? यहाँ पे -4, 1 है। ये हम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। खुद ही डिवाइड करना आना चाहिए आप लोगों को। ग्राफ पे देखना चाहिए ग्राफ का स्क्वायर यूनिट कितना है। ये हो गई एंड ऑफ एक्सरसाइज 2D। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहे, तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।